हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी में बीएससी पार्ट थर्ड की बुक इकोलॉजी एंड बिहेवियर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र। एक पारितंत्र में एनर्जी फ्लो अर्थात ऊर्जा प्रवाह, किसी पारितंत्र के विभिन्न जीवों के बीच में किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, जो हम इससे पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो आप इकोलॉजी के स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो हैं उन्हें आप जरूर देख लें। उनमें हमने इकोलॉजी क्या है और एक इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, विशेषकर जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में आप एक बार पढ़ लें। वहीं से हमारी ये बात आगे स्टार्ट हो रही है कि किस तरीके से पारितंत्र के जीवों के बीच ऊर्जा प्रवाह होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है, एनर्जी का जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो कौन होता है? सन, सूर्य। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। इसके पास लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा होती है। सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर अर्थात प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लांट्स ही सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो चूंकि ये भोजन का उत्पादन करते हैं, अतः इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। और इस दौरान ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने का जो कार्य है वो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। प्लांट्स के द्वारा ही क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में इस कार्य को करने के लिए, अर्थात लाइट ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, प्लांट्स के पास ऐसे वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल जैसे, जो जंतुओं के पास नहीं होते, एनिमल्स के पास नहीं होते हैं। अतः प्लांट्स इस कार्य को करते हैं। तो प्लांट्स ये एनर्जी ग्रहण कर ली। प्लांट्स के बाद, प्रोड्यूसर्स के बाद, इन प्रोड्यूसर्स को खाने का कार्य, जो पादप होते हैं, पादपों को खाने का कार्य जो प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर करते हैं, वो कौन होते हैं? प्राय शाकाहारी होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रोड्यूसर को जो भी जीव खाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खाया, तो ये जो एनर्जी है प्रोड्यूसर से किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। और यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन है? जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में बात की थी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस के पास ये एनर्जी आ गई। अब ये जो शाकाहारी हैं, इन शाकाहारी जीवों को जब और छोटे मांसाहारी खाएंगे, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं, तो ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से किन के पास ट्रांसफर हो जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? स्मॉल कार्निवोरस, छोटे मांसाहारी हो गए। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर को और आगे बड़े कंज्यूमर खाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर, तो ये एनर्जी जो है, ये टर्सरी कंज्यूमर अर्थात तृतीयक उपभोक्ताओं के पास आ जाएगी। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? बड़े मांसाहारी। ठीक है, लार्ज कार्निवोरस, जैसे कि शेर है, चीता है, इस तरीके से। तो जैसे हम यहां पर बात करें कि यहां पर जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में हमने मान लिया जैसे कोई घास है। ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे ये सन है और सन की एनर्जी को यहां पर किसने ग्रहण कर लिया? मान लो घास ने, और भोजन बना लिया। इस घास को मान लो खाने का कार्य किया है जैसे कि किसी कीटों ने, कीट जैसे कि टिड्डा है, ग्रास ऊपर वगैरह, उसने कीट को यहां पर खा जाता है, मान लो मेंढक, और मेंढक को मान लो यहां पर खा जाता है सांप, सर्प। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सूर्य की जो एनर्जी है वो क्रमशः प्रोड्यूसर के पास आई, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर के पास आती है। और जब इन सभी की मृत्यु हो जाती है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद देखिए क्या होता है। यहां नंबर आता है डीकंपोजर्स का, डी
डीकंपोजर। डीकंपोजर ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की मृत्यु के बाद इनके मृत शरीर का अपघटन करके इस एनर्जी को क्या कर देते हैं? वापस हमारे वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो जो एनर्जी सूर्य से चलकर आई थी ये वापस वायुमंडल क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? अच्छा, इससे पहले डीकंपोजर के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो डीकंपोजर का जो एग्जाम्पल होता है इसमें कौन आते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी फ्लो हुआ है ये एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक दिशीय। तो कैसा बता सकते हैं हम इस एनर्जी फ्लो को? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल अर्थात ये एनर्जी फ्लो किस तरीके का है? एक दिशीय। एक दिशीय से तात्पर्य यह है कि यहां पर एनर्जी सन से प्रोड्यूसर के पास ही आते हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। इस तरीके से एक दिशा में ही ट्रांसफर होती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है अर्थात जैसे बकरी है या गाय है उनको कोई प्रोड्यूसर अर्थात कोई प्लांट खा जाए, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी मांसाहारी जीव को कोई शाकाहारी जीव खा जाए। हम कहें कि भाई किसी शेर को या चीते को कोई बकरी खा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब एनर्जी फ्लो रिवर्स नहीं होता, यूनिडायरेक्शनली होता है, एक दिशा में ही होता है। तो ये भी एक एनर्जी फ्लो की खास बात होती है। तो अब इस एनर्जी फ्लो से के संबंध में कुछ नियम भी दिए गए हैं। उन नियम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन नियमों को हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम। ये नियम इस एनर्जी फ्लो पर लागू होते हैं। तो देखिए इन दोनों नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा? पहला नियम कौन सा है? पहला नियम एनर्जी फ्लो के संबंध में कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एनर्जी सूर्य के पास है, कोई इसे बना नहीं सकता और कोई दूसरा इसे नष्ट नहीं कर सकता। सूर्य की जो एनर्जी है इस एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल क्या किया जा सकता है? रूपांतरित ही किया जा सकता है। तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने आपको बताया भी था कि सूर्य के पास सन के पास लाइट एनर्जी थी, प्रकाश ऊर्जा, और जब भोजन बनाया प्लांट्स ने तो उस लाइट एनर्जी को इन्होंने किस एनर्जी में चेंज कर लिया? केमिकल एनर्जी में। तो केवल ऊर्जा का जो है रूपांतरण किया है, ऊर्जा को प्रोड्यूस नहीं किया प्रोड्यूसर ने, ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या कहता है? ये बताता है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उसका एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, कहने का तात्पर्य जैसे कि लाइट एनर्जी यहाँ केमिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूसर तक आई, या हम यूं कहें कि प्रोड्यूसर की ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर तक गई, या प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर तक गई। तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है या एक जीव से दूसरे जीव तक जा रही है तो उसका एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। यहां पर हम एक नियम की भी चर्चा करेंगे। उस नियम का नाम है पारिस्थितिक दशांश का नियम। पारिस्थितिक दशांश का नियम क्या कहता है कि जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है तो केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, 90% जो एनर्जी है वो डिफ्यूज हो जाती है। कहने का तात्पर्य मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा पारिस्थितिक दशांश के नियम को। इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप देखिए, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर प्लांट्स के पास 1000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। इस प्लांट्स को जब
इंसेक्ट्स खाएंगे तो इंसेक्ट के पास टोटल 1000 किलो कैलोरी एनर्जी नहीं आएगी, इसका ओनली 10% का मतलब 100 किलो कैलोरी, ठीक है, 100 किलो कैलोरी एनर्जी जो है केवल इसी का ट्रांसफर होगा। आप देखिए 1000 का 10% जो है वो कितना होता है 100, तो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी ही इंसेक्ट्स के पास जाएगी। और इन इंसेक्ट्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रहण करेगा, जब इसको सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रहण करेगा तो यहां भी 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा, अर्थात इस मेंढक के पास, फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी 10 किलो कैलोरी। इसके बाद जब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर खाएगा तो टर्सरी कंज्यूमर के पास भी केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, अर्थात कितने किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी 1 किलो कैलोरी। तो आप देख रहे हैं कि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जा रही है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसमिट हो रही है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, जो कि टर्सरी कंज्यूमर के पास जाते जाते कितने किलो कैलोरी रह जाती है, ओनली 1 किलो कैलोरी रह जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केवल 10% एनर्जी का ही स्थानांतरण होता है, बाकी की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत हमने किस तरीके से चैन बनती है ऊर्जा के प्रवाह के लिए, किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, हमने इसके बारे में जाना। इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो के संदर्भ में जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, हमने उनके बारे में जाना, और पारिस्थितिक दशांश के नियम के बारे में भी हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।